बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं उमर इनाम। इस वीडियो में 3 टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने अपनी इलेक्शन कैंपेन और उससे पहले भी जो वादे किए थे कौम से, उससे एक वादा आज पूरा होता नज़र आया है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब की तरफ से। एक और हरबा उनके ख़िलाफ़ नाकाम हुआ है और इमरान ख़ान साहब सुरखरू हुए हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर आप सबको मालूम है कि ट्विटर के ऊपर जो जंग चल रही है पिछले 24 घंटे से, वो सिद्दीक जान और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो कोर्ट रूम नंबर 1 में मुकालमा हुआ है आपस में, और उसके बाद फिर जो डिबेट चल रही है ट्विटर के ऊपर, उसके ऊपर बात करेंगे। और आखिर में देखेंगे कि हामिद मीर के उस्ताद ने हामिद मीर के नक्शे कदम पर चलते हुए हामिद मीर ही की तरह पाक फ़ौज पर इल्ज़ाम लगाया है एक बार फिर, और आर्मी चीफ़ पर भी इल्ज़ाम लगाया है। तो ये इल्ज़ामात क्यों खेला जा रहा है? अगर सबूत हैं और अगर वाक़अतन कोई चीज़ है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, तो फिर आपको अदालतों में चला जाना चाहिए। यही आर्मी चीफ़ ने पिछले दिनों हामिद मीर से कहा। हामिद मीर ने जब कहा कि मेरे ऊपर जो हमला है वो साबिक़ ISI चीफ़ ने करवाया, तो कमर बाजवा साहब ने कहा कि ठीक है, फिर आप कोर्ट जाएँ, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा करें, मैं आपके साथ हूँ। और फिर उन्होंने कुछ लोगों के नाम भी बताए जिन्होंने हमला करवाया, और जो कुछ भी हुआ वो उसके ऊपर फिर हामिद मीर साहब चुप हो गए, और अब ये एक नए बंदे छोड़ दिए गए हैं आर्मी चीफ़ के ऊपर। तो ये सारी सूरत हाल क्यों बन रही है? सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको मालूम है कि जहांगीर तरीन के साथ जो लोग इस वक्त मौजूद हैं, जो MPAs MNAs PTI के, उनके साथ जाते हैं, कोर्ट भी जाते रहे हैं, उनके घरों में इशाइये और जो है वो सहरियाँ और इफ्तारियाँ भी हो रही हैं, और उससे पहले नाश्ते भी हो रहे थे, और उनके साथ ही कोर्ट्स जाया जा रहा था। तो ये सारे लोग एक मिल कर प्रेशर बिल्ड कर रहे थे। और आपको याद होगा कि राजा रियाज़ ने पिछले दिनों लाहौर में ख़िताब करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से इन्होंने कहा था कि इमरान ख़ान को हमारी तरफ से ये आखिरी बात हम कर रहे हैं, इसके बाद हम अपना लाहेअमल बनाएंगे। आज उन तमाम लोगों की वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब से मुलाकात हुई है, और जो वादा इमरान ख़ान साहब ने किया था कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान का, कि सब के साथ एक जैसा रवैया इख्तियार किया जाएगा, रियासत की तरफ से सब के साथ एक जैसा सलूक किया जाएगा इंसाफ के हवाले से, उसमें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब अपनी कही हुई बात में एक दफ़ा फिर सुरखरू हुए हैं। और वज़ीर आज़म ने तमाम तर प्रेशर जो था वो राजा रियाज़ और उनके पूरे टोले का, जो जहांगीर तरीन के साथ मिले हुए हैं, उनका तमाम प्रेशर लेने से इनकार कर दिया। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि तहरीक इंसाफ उनको बचाए या मैं उनको बचाऊँ, अगर जहांगीर तरीन क्लियर हैं और साफ़ शफाफ इंक्वायरी में वो बाहर आ जाते हैं, तो वो मेरे दोस्त पहले भी थे, मेरे दोस्त अब भी हैं, वो वाहिद सियासतदान हैं जिनके साथ मेरी दोस्ती है, इमरान ख़ान साहब ने कहा। और याद होगा कि कामरान ख़ान साहब के साथ भी जो इंटरव्यू वज़ीर आज़म साहब ने दिया था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि सियासतदानों में पाकिस्तान में जहांगीर तरीन मेरा वाहिद दोस्त है, और मुझे नहायत अफसोस है कि जहांगीर तरीन का जो है वो ये मामला चल पड़ा है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने आज भी कहा राजा रियाज़ और उनके पूरे डेलीगेशन को कि कभी नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे, हाँ, विक्टिमाइज़ नहीं होने देंगे, किसी को टारगेट नहीं करेंगे। यानी एक तरफ रिलीफ भी नहीं दिया जाएगा किसी को, लेकिन अगर वो कोई ये समझता है कि उसको टारगेट किया जा रहा है, या ख़ान साहब की टीम में कोई किसी और को टारगेट करना चाहता है और वो ये समझता है ख़ान साहब को पता नहीं है, तो इसको भी इमरान ख़ान साहब ने क्लैरिफाई किया, और उन्होंने कहा कि ऐसा भी नहीं होने देंगे। जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ कोई इम्तियाज़ी सलूक नहीं होगा, लेकिन कानून अपना रास्ता बनाएगा। अगर जहांगीर तरीन सुरखरू हो जाते हैं तो वो मेरे दोस्त हैं, और अगर जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात हैं वो सच साबित हो जाते हैं, तो फिर जहांगीर तरीन को ना मैं बचा पाऊँगा, ना मेरी हुकूमत, और ना हम बचाना चाहेंगे। ये वाज़ेह पैगाम दिया गया है आज जाने वाले तमाम लोगों को वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब की तरफ से। और ये जो उनको 2.25 करोड़ वोट्स दिए गए, जो एतमाद दिया गया, जो सपोर्ट किया गया नौजवानों की तरफ से, ये उस एतमाद का मज़हर है कि इमरान ख़ान साहब आज भी उसी जगह पर खड़े हैं जिसकी जो है वो 22 साल जद्दोजहद वज़ीर आज़म बनने से पहले, यानी अब तक 25 साल जिसकी जद्दोजहद की और जो वादे किए वो उसके ऊपर पूरा खड़े हैं, और किसी किस्म का रिलीफ देने से आज उन्होंने इनकार किया है। अब बात कर लेते हैं सिद्दीक जान की और काजी फ़ाइज़ ईसा की। सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 जो चीफ़ जस्टिस का कमरा होता है, वहाँ जिस तरीके से जो तज़हीक आमेज़ अंदाज़ में, नफ़रत अंगेज़ लहजे में
चीफ़ जस्टिस बनने वाले अभी उमर अता बंदियाल बनेंगे काजी गुलजार साहब के पास, और उसके बाद फिर बनना है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने। पता नहीं बनते हैं कि नहीं बनते, क्योंकि जो उनका कंडक्ट है और जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं तो वो लग नहीं रहा कि वो चीफ़ जस्टिस बनना चाहते हैं, या कोई वो जस्टिस हैं। वो लग ऐसे रहा है कि कोई सियासी कारकुन जो है वो वहाँ खड़ा हुआ है और वो अपनी सियासत की बका की जंग लड़ रहे हैं, जैसे वो इफ्तिखार चौधरी की तरह अपनी कोई पार्टी लॉन्च करना चाहते हैं। उस तरह का उनका माइंडसेट आजकल लग रहा है। और उन्होंने जिस तरह मज़हब पूछा सिद्दीक़ जान से, और सिद्दीक़ जान को सच बोलने की तलकीन की और कहा कि कहाँ काम करते हो, और सिद्दीक़ जान ने कहा कि बोल टीवी में। तो ये जो अंदाज़ था, इस अंदाज़ की मज़म्मत अब अमीर अब्बास साहब ने भी की है, जो सीनियर एंकर हैं बोल टीवी के और आई विटनेस हैं इस पूरे मामले के। और उनकी शहादत के बाद, उनकी गवाही के बाद, अब जो एक बहस भी नई सिद्दीक़ जान के ख़िलाफ़ की जा रही थी, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक आपने मिसबिहेव किया, आपने ज़्यादती की एक नौजवान सहाफ़ी के साथ, एक बड़े डिग्निफाइड पर्सन के साथ, और ऊपर से फिर आपके जो मनपसंद जो लैप डॉग्स हैं वो ये इल्ज़ामात भी सिद्दीक़ जान के ऊपर लगा रहे हैं कि जी सिद्दीक़ जान झूठ बोल रहा है। अब एक तो अमीर अब्बास साहब ने गवाही दे दी है, और बाकी जो लोग भी वहाँ थे उन्होंने किसी जगह लिखा नहीं है, किसी जगह बोला नहीं है, लेकिन मेरी जो बात हुई है वहाँ कोर्ट रूम नंबर 1 में, उस वक्त जो लोग थे वो कह रहे हैं कि सिद्दीक़ जान हर्फ बहर्फ सच कह रहे हैं। और ये जो रवैया है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का, ये बिल्कुल ये नहीं बताता, ये अक्कास नहीं है एक ऐसे शख्स का जिसने चीफ़ जस्टिस बनना है। और वैसे भी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ख़िताब किया, उन्होंने कहा जी आइन पहले है, क्योंकि आइन सबको हकूक़ देता है, दीन बाद में है, मज़हब बाद में है। और यहाँ मज़हब को पहले लाकर, हालांकि मज़हब पहले नंबर पे, वो उन्होंने गलत बयानी की जो वहाँ पे किया, और उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, या जो भी उनकी कंसेप्ट्स हैं वो शायद उतने दीन के बारे में, अक्सर ये मसला होता है हमारे लोगों का, हमारी टॉप ब्यूरोक्रेसी का या एलीट का, कि वो दीन को अपनी मर्ज़ी से और अपनी तरह समझते हैं और अपने नुक्ता नज़र से देखते हैं। तो काजी साहब को शायद ये लगता है कि आइन बड़ा है और दीन छोटा है, या मज़हब छोटा है, तो ऐसा नहीं है। ये जो आइन है ये भी अल्लाह और उसके रसूल के दीन के ताबे है। ये दीन बड़ा है और ये आइन जो पाकिस्तान का है ये उससे छोटा है, दूसरे नंबर पे आता है। छोटे बड़े की बात नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंस की बात करें, प्रायोरिटी की बात करें, तो दीन नंबर 1 है, उसके बाद आइन पाकिस्तान है। लेकिन अब अपनी बात जब आई, किसी को तज़हीक करनी थी, तो उससे पूछा कि मुसलमान हो? उसने कहा जी मुसलमान हो। अब यहाँ सिद्दीक़ जान ने एहतराम और इज़्ज़त करते हुए, उनके मर्तबे का ख्याल करते हुए उनको जवाब नहीं दिया, वरना सिद्दीक़ जान को चाहिए था कि वो उनसे पूछ लेता, बड़े मुअद्दबाना अंदाज़ में सिर्फ इतना पूछ लेता कि सर मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, आपका दीन क्या है? और फिर जब उन्होंने ये कहा काजी फ़ाइज़ ईसा ने सिद्दीक़ जान को कि सच बोला करो, तो सिद्दीक़ जान ने कहना था सर मैं तो अपने तईन सच ही बोलता हूँ, अगर कोई मैंने झूठ बोला तो मेरे सामने रखें, मुझे कटहरे में बुला लें, आप जस्टिस हैं इस कोर्ट के। और सिद्दीक़ जान को ये भी कहना चाहिए था कि सर यही एडवाइस आपके लिए भी है, बल्कि सारे लोगों के लिए जो वहाँ खड़े हुए हैं, कि सच बोलना चाहिए। तो ये सिद्दीक़ जान की फ़तह है, एक तरह से इखलाकी फ़तह है कि जो काजी फ़ाइज़ ईसा हैं वो इनसिक्योर फ़ील कर रहे हैं सिद्दीक़ जान से। अब आखिरी बात जो है वो अबसार आलम के हवाले से है। अबसार आलम ढकी चुपी बात नहीं है, वो हामिद मीर के उस्ताद हैं, और हामिद मीर के कबीले के तमाम वजीफ़ाखोर सहाफ़ियों के वो उस्ताद हैं। खाई कबीला, ये जो खाई मैं कहता हूँ, काई नहीं कहता, खाई कबीला, ये जो यानी खा रहा है, वजीफ़ा खाता रहा है, तो ये जो खाई कबीले के सरदार हैं सुहेल वड़ाइची, हामिद मीर या अबसार आलम, इन्होंने अब प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। जिस तरह हामिद मीर के ऊपर जब अटैक हुआ तो सारा दिन बग़ैर सबूतों के, बग़ैर कोई कंक्रीट इन्फॉर्मेशन के ISI चीफ़ की तस्वीर चलाई गई, आर्मी को बदनाम किया गया, ISI को बदनाम किया गया, और अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया। तो पिछले दिनों जब ये मिलने गए कमर बाजवा साहब से ये सारे सहाफ़ी, तो उधर भी यही बात हुई। तो आर्मी चीफ़ ने कहा कि हामिद मीर आपको किसने रोका है, आप करें मुकदमा फ़ौज के ख़िलाफ़, अगर आप समझते हैं, आप ISI के ख़िलाफ़ मुकदमा कर दें, अगर आप समझते हैं कि आपके ऊपर हमला किया है, मैं आपके साथ हूँ, बतौर शहरी आपके साथ हूँ। लेकिन उसके ऊपर फिर सुना है कि हामिद मीर साहब चुप कर गए, बल्कि चुप नहीं किया, बल्कि नज़रें भी चुरा गए। और अब उनके उस्ताद ने भी उसी तरह इल्ज़ामात लगाए हैं फ़ौज के ऊपर, और उन्होंने कहा है कि कमर बाजवा ने उनके ख़िलाफ़ बात की है, और वो जो लोग वहाँ गए हुए थे उन्होंने आके उनके कान में
ये खबर फेंकी है कि कमर जावेद बाजवा ने तुम्हारे ख़िलाफ़ बात की है, उनको भी वही जवाब देना चाहिए काजी जो कमर बाजवा साहब की तरफ से जो हामिद मीर को दिया गया था कि अगर आप समझते हैं कि फ़ौज है और आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो जाएँ अदालतों में। लेकिन ये लोग अदालतें इसलिए नहीं जाते कि फिर अगर वहाँ मुकदमा गलत हुआ, इन्फॉर्मेशन गलत हुई, तो उसके बाद फिर फ़ौज तुन देती होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।